यही है आरज़ो तालीम कुरआन हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। यही मकसद है दुनिया से जहालत दूर हो जाए, हर एक मुस्लिम का दिल कुरान से पुरनूर हो जाए। हम्दो सलात के बाद मीर महफिल उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा क़िबला मौलाना मोहम्मद अब्दुर रज़्ज़ाक़ सिद्दीकी साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया, ज़ीनत महफिल मुहसिन आले सुन्नत उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत क़िबला हाफिज़ नूर खान साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया, दीगर काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, बरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ों, मैंने आपके सामने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद से आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। इरशाद बारी ताला है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, बेशक हम ही ने जिक्र नाज़िल किया, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। बरदरान इस्लाम, जब कुरान करीम का नुज़ूल शुरू हुआ तो मुनकरीन कहने लगे कि ये अल्लाह का कलाम नहीं। मुख्तलिफ वो बातें करते, कभी कहते इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये तो पहले लोगों के किस्से हैं जो मोहम्मद पढ़कर सुना रहे हैं। कभी कहते इन हाज़ा इल्ला इफ्तरा, ये खुद मोहम्मद ने अपने पास से घड़ा है। कभी कहते फला आदमी से सीख कर ये बातें कर रहे हैं। अल्लाह ताला की सुन्नत है कि अल्लाह ताला लोगों की नाफरमानियां बर्दाश्त करते हैं। आप देखें आज मुआशरे में ज्यादा लोग दीन से दूर हैं। आजान होती है, कितने फीसद मुसलमान मस्जिद में आते हैं। अल्लाह ताला अपनी नाफरमानियां, बंदों की बगावतें बर्दाश्त करता है, लेकिन अल्लाह की सुन्नत ये है कि जब उसके यार पर उंगली उठाई जाए तो अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता, फिर गैरत खुदाबंदी जोश में आ जाती है। जब उन्होंने नबी करीम के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बातें की कि ये अल्लाह का कलाम नहीं, ये खुद घड़ते हैं, वो है, ये है, अल्लाह ने बड़ी शिद्दत के साथ फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, बेशक हम ही ने ये कुरान नाज़िल किया है। उलमाए मुफस्सिरीन ने फरमाया इन्ना में पहली ताकीद है, नहनु ज़मीर मुनफसिल में दूसरी ताकीद है, नज़्ज़लना इसमें जमा का सीगा, फिर ताकीद पर ताकीद है। गोया अल्लाह करीम कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं और ये बात हक और सच है कि हमने इसे नाज़िल किया। उलमा ने फरमाया अल्लाह ने इतनी शिद्दत से ताकीदें क्यों लगाई? फरमाया महबूब की गैरत के लिए, कि मेरे महबूब पर बातें हो रही हैं, महबूब की इज्जत की गैरत के लिए। तो बरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला बाकी बातें बर्दाश्त करता है, लेकिन अपने महबूब की तौहीन, अपने महबूब पर एतराज अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए बड़ा जोर देकर 3 ताकीदें लगाकर फरमाया हम ही ने ये जिक्र नाजिल किया है,
और साथ चैलेंज भी दे दिया, मेरे हबीब इन्हें कहो तुम भी अरबी, तुम्हारी मादरी जबान भी अरबी, अगर ये कुरान मैंने खुद घड़ा है तो इसकी मिसाल कोई लाकर दिखाओ और चैलेंज ने दो। साथ फरमाया हबीब ये कभी कुरान की मिसाल नहीं ला सकेंगे। आज 1422 हिजरी जा रहा है, 1450 साल से ज्यादा अरसा हो गया कुरान नाज़िल हुए, लेकिन आलम कुफ्र आज तक कुरान की मिसाल नहीं ला सका। कुरान मेरे आका का मोजज़ा है। तो बरादरान इस्लाम, जिसके मोजज़े की कोई मिसाल नहीं ला सकता, मोजज़े वाले की कोई मिसाल हो सकता है? आपका मोजज़ा भी बेमिसाल है, हुजूर की जात भी बेमिसाल है। साथ ही फरमाया ऐ मेरे हबीब, हमने पहले किताबें नाज़िल की, उन्हें अंबिया के बाद बदल दिया गया, लेकिन आपका कुरान कभी बदलेगा, ये हमेशा कायम रहेगा। क्यों? इसलिए इसकी हिफाजत आम लोग नहीं कर रहे, इसकी हिफाजत कोई हुकूमत नहीं कर रही कि वो हुकूमत टूट जाए तो हिफाजत में फर्क आए। व इन्ना लहू लहाफिजून, हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले। फरमाया इसकी हिफाजत चूंकि हम करने वाले हैं, लिहाजा ये कुरान बदलेगा नहीं, ये अपनी सी हालत पर रहेगा। आज 1450 साल गुजरने वाले हैं, कुरान ना बदला है ना बदलेगा। आलम कुफ्र ने कई मर्तबा कोशिश की कि कुरान में रद्दो बदल कर दिया जाए, कुरान में कोई तब्दीली आ जाए। जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी है, म्यूनिख यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक शोबा तहकीक कायम किया और उन्होंने 30 साल तक दुनिया भर से कुरान के नुस्खे जमा किए और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने ये बात तफसील के साथ लिखी कि हमने ऐदे नबी से लेकर आज तक का हर दौर का कुरान जमा किया, दुनिया के हर कोने से कुरान मंगाए, हर सदी का कुरान हासिल किया, हमने पूरी ताकीद की है और हम दयानतदारी से ये ऐलान करते हैं कि जो कुरान मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह पर उतरा था, वो कुरान अपनी असली हालत में आज भी मौजूद है। ये गैरों को मानना पड़ा और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि कुरान करीम में कोई तब्दीली नहीं हुई। इसकी वजह क्या है? हालांकि आप देखें ना, जब दो आदमी लड़ते हैं, हर आदमी अपना गुर, अपना फन इस्तेमाल करता है। आप किसी से अगर लड़ें, वो आपको नीचा दिखाने के लिए हर गुर इख्तियार करेगा, पहलू बदलेगा, अपना अंदाज बदलेगा। आलम कुफ्र इस्लाम और कुरान को दबाने के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए हर तरीका इख्तियार करता है। आज आप देख लें, अमेरिका दुनिया में मुसलमानों की तबाही के सामान कर रहा है। क्या वो कुरान के खिलाफ कोई साजिश नहीं करते हैं? कई मर्तबा कुरान के खिलाफ उन्होंने साजिश की कि कुरान को बदल दिया जाए, लेकिन बरादरान इस्लाम, कुरान वो नहीं बदल सके, क्योंकि इसकी हिफाजत कौन कर रहा है? अल्लाह करीम कर रहा है। लेकिन जो असबाब हैं कुरान की हिफाजत के, उनमें से एक सबब ये है जो काम कारी जफर अब्बास मकसूदी कर रहे हैं। बच्चों के सीने में कुरान मुंतकिल करना, इन्हें कुरान पढ़ाना, बच्चों के सीने में अल्लाह का कलाम महफूज करना। जब अंग्रेजों की बहुत बड़ी हुकूमत थी जिसमें सूरज गरूब नहीं होता था, उन्होंने प्लान बनाया कि ऐसे कुरानी नुस्खे शाया करो, जबर की जगह जेर, जज़म की जगह पेश, अल्फाज बदल दो, हरकत बदल दो। मुसलमान गरीब हैं, ये तो कुरान छाप नहीं सकते, लिहाजा जब कुरान के छापे नए आएंगे, नए कलिमात, नए हुरूफ, नई हरकत आएंगी, मुसलमान आपस में लड़ेंगे, कोई जबर पड़ेगा, कोई जेर पड़ेगा, कोई जज़म पड़ेगा। इस तरह इनके अंदर इख्तिलाफ कुरान के बारे में आ जाएगा। लेकिन बरादरान इस्लाम,
अंग्रेजों ने 10 साल इस पर काम किया, लेकिन 10 साल के बाद जब रिपोर्ट ली तो जिस आदमी को उन्होंने इंचार्ज बनाया उसने रिपोर्ट दी कि मुसलमानों के कुरान में ना रद्दो बदल हो सका है ना हो सकता है। इसकी वजह क्या? हमारे पास वसाइल हैं, हमारी हुकूमत में सूरज गरूब नहीं होता, इतनी बड़ी हुकूमत और बहुत बड़े वसाइल। तो उस आदमी ने क्या जवाब दिया? उसने कहा मैंने हर जतन किया है, लेकिन हम नए कुरान के नुस्खे, नई हरकत, नए अल्फाज के साथ छाप कर मार्केट में भेजते हैं, लेकिन मुसलमानों के अंदर एक तरीका है कि वह अपने बच्चियों को कुरान याद करवाते हैं। हमारा नया छपा हुआ जब कुरान का नुस्खा मार्केट में जाता है तो उनका 9 साल का बच्चा खड़ा होकर कहता है ये नुस्खा गलत हो सकता है, मेरे उस्ताद का पढ़ाया गलत नहीं हो सकता। उसने जवाब दिया, ऐ अंग्रेजों, कुरान को बदलने के लिए ना वक्त जाया करो, ना पैसा जाया करो, ना एनर्जी जाया करो, मुसलमानों का कुरान नहीं बदल सकता। उन्होंने कहा वजह क्या है? उसने जवाब दिया कि वजह ये है कि वो अपनी नस्लों में कुरान मुंतकिल कर रहे हैं, उनके बच्चे और बच्चियों के सीनों में कुरान महफूज है, इसलिए हमारी सारी काविश जाया जाएगी, कुरान नहीं बदला जाएगा। इसीलिए हम भी कहते हैं न हो मुमताज क्यों इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, उधर मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में, यहाँ कुरान सीनों में। उसने कहा जो कौम अपनी नस्लों के सीने कुरान के नूर से मामूर कर रही है, इन्हें कुरान याद करा रही है, इनकी बच्चों को कुरान याद है, इसलिए हम कुरान नहीं बदल सकते। तो पता चला मेरे दोस्तों कि कुरान की हिफाजत का एक तरीका तहफीजुल कुरान है। बच्चों को कुरान याद करवाना, बच्चों का याद करना, इसमें कितनी मेहनत लगती है। आज कॉलेज में एक अगर प्रोफेसर लगता है वो 2 या 3 पीरियड पढ़ाता है, कोई 4 पढ़ाता है, 4 से ज्यादा पीरियड नहीं लेता, प्रिंसिपल को आंखें दिखाता है मैं 4 से ज्यादा पीरियड नहीं पढ़ाऊंगा। अब पौन घंटे के 4 पीरियड 3 घंटे टाइम बनता है। 3 घंटे पीरियड पढ़ाने वाला कॉलेज का प्रोफेसर, फर्स्ट अपॉइंटमेंट 1.5 लाख में होती है। और कारी जफर अब्बास मकसूदी साहिब सुबह 4 साढ़े 4 बजे जागते हैं और नाश्ते के वक्फे के साथ अमूमन दीनी मदारस में कुरान पढ़ाने वाली कारी 11 बजे तक अल्लाह का कुरान पढ़ाते हैं। 5-6 घंटे लगातार ये क्लास होती है, फिर जोर के बाद तकरीबन 2 घंटे क्लास चलती है, फिर इशा के बाद 1 घंटा क्लास चलती है। ईमान से बताएं, दुनिया के 4 पीरियड पढ़ाने वाले को 1.5 लाख मिले, और इन कलंदर सिफ्त लोगों को जो खुदा की जमीन पर, नंगी जमीन पर बाज लोग बैठकर कुरान पढ़ाते हैं, चटाइयों पर बैठकर 10-10 घंटे कुरान की क्लास पढ़ाते हैं। ईमान से बताएं ये लोग हमारी इज्जत के काबिल हैं कि नहीं? इनकी कुर्बानी है कि नहीं? ये कुर्बानी है तभी कुरान याद होता है। कुरान करीम याद करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत जान जोखों का काम है। इन बच्चों से पूछें, इनके असातिज़ा से पूछें, तो ये लोग जो आज कुरान की हिफाजत कर रहे हैं, हुफाज कुरान के अल्फाज की हिफाजत कर रहे हैं, कारी कुरान की किरात की हिफाजत कर रहे हैं, उलमा कुरान के मानी की हिफाजत कर रहे हैं। जब कुरान के मानी पर डाका डालने के लिए मिर्जा कादियानी ने खातमन नबीयीन का माना बदला और कहने लगा खातमन नबीयीन का माना है नबियों की मोहर, जिस पर नबी पाक मोहर लगा दें वो नबी बन जाता है। तो उलमा के सरखैल, अहले सुन्नत के सरों के ताजदार,
ताजदारे गोला पीर मेहर अली शाह साहब मैदान में आए। आपने फरमाया ये तेरा तर्जमा गलत है, खातमन नबीयीन का माना तू गलत कर रहा है। अगर तुम्हें अपने इस मौक़िफ़ पर यकीन है तो मैदान में आ, लेकिन ये रसूलुल्लाह का गुलाम ललकारता रहा, लेकिन झूठे नबी को मैदान में आने की हिम्मत न हुई। मैं अर्ज कर रहा हूं कादियानी ने कुरानी मान नहीं बदलने चाहे, उलमा खम ठोंक कर खड़े हो गए, कुरान के मानी की हिफाजत उलमा कर रहे हैं, कुरान के असरात कैफियत की हिफाजत सूफिया कर रहे हैं। ये हिफाजत कुरान का सिलसिला जारी है। लेकिन एक बात बुनियादी याद रखें, मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हुजूर ज़ियाउल उम्मत की खिदमत में बैठकर पढ़ा, हम आपके निमखार हैं। लेकिन देखें इतने उलमा फजलाए भेराशी स्टेज पर माशाअल्लाह मौजूद है, ये सारे उलमा वहां पढ़े, तो बरादरान इस्लाम इनके तैयार होने में जहां हुजूर ज़ियाउल उम्मत का दर्दो सोज एहसास, जहां हुजूर ज़ियाउल उम्मत का इखलास, जहां हमारे असातिज़ा की शब-ए-दारियां, जहां हमारे असातिज़ा की शबो रोज की मेहनत शामिल है, वहीं आप जैसे वो अल्लाह के बंदे जिन्होंने दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया को माली मदद मुहैया की, ये सारी चीजें मिली तब ये फजला तैयार हुए हैं। गोया एक आलिम के तैयार होने पर जितनी इन्वेस्टमेंट होती है, खर्च होता है, उसमें बहुत सी चीजें शामिल होती हैं, असातिज़ा की मेहनत, दुआएं, रात दिन की काम, लेकिन उसके साथ साथ आप जो मुआमनीन होते हैं, जो पैसे के साथ मदद करते हैं। हजरत बरादर मोहतरम हाफिज कारी साबर अय्यूब साहब ने बड़ी दर्द के साथ अपील की, लेकिन जो रिस्पांस दिया गया वो कोई काबिल कदर नहीं है। हमें तस्लीम है कि अभी तक बारिश नहीं हुई, फसलें हमारी अच्छी नहीं, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि आप नियत कर लें। मसलन देखें, मैं तकरीर कर रहा हूं, अगर आप में से किसी को मेरी तकरीर का असर होता है, फायदा होता है, आप मेरी तकरीरें सुनते रहते हैं, मैं लंबी तकरीर नहीं करना चाहता, अगर किसी को फायदा होता है तो उसका जो सवाब मेरे असातिज़ा को मिलता है, उसके साथ वो सवाब उन लोगों को भी मिलता है जिन्होंने दारुल उलूम की तामीर में माली हिस्सा लिया। तो कोई काम तब होता है जब जानी कुर्बानी भी की जाए, माली कुर्बानी भी की जाए। सहाबा ने दीन के लिए जानी कुर्बानी भी की। जानी कुर्बानी ये है कि इन जैसे बच्चे आप वक्फ करें, और कारी जफर अब्बास साहब की तदरीस तो मुसल्लम है। मेरा आपके असातिज़ा में शुमार होता है, लेकिन मैं मस्जिद में बैठकर दिल की बात कह रहा हूं कि उनके अंदाज़े तदरीस पर हमें रश्क है, नाज है, इतनी अच्छी तदरीस करते हैं कि रश्क आता है, काश हम भी ऐसी तदरीस कर सकते। तो इतना मुखलिस इंसान आपको मिला है, आप पहले इलाका उनकी कदर करें, उनके दस्तो बाजू बने, जानी मदद भी करें। जानी मदद ये है कि अपने बच्चे दीन के लिए वक्फ करें, और माली मदद ये है कि माली सपोर्ट भी करें। जहां सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जानी खिदमत की कि रसूलुल्लाह पर जान वारी के नहीं वारी, सिद्दीक़ अकबर ने नबी मोहतरम पर कई मर्तबा जानवारी, और गारे सौर में सांप बार बार डस रहा है, लेकिन सिद्दीक़ एड़ी को हरकत नहीं देता। अकल कहती है अबू बकर एड़ी हटा लो, जान जाएगी। इश्क कहता है जान जाती है तो जाए, यार के आराम में खलल ना आए। सिद्दीक़ ने नक़द जान पेश की, जान पर बन आई, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा हुजूर पर जान कुर्बान की। हजरत अबू दजाना मैदाने ओहद में आए, लड़ते लड़ते 2 तलवारें तोड़ डाली। क्यों? रसूलुल्लाह के दिफा के लिए। जब काफिरों ने हुजूर पर हमला कर दिया, 14 सहाबा, 7 मुहाजिर, 7 अंसार
हजूर के इर्द गिर्द घेरा बना लेते हैं और आपस में कसम उठाते हैं कि जब तक जिंदा हैं रसूलुल्लाह की तरफ कोई तीर नहीं जाएगा, कोई तलवार नहीं जाएगी। बरादरान इस्लाम, अल्लाह की कसम, सहाबा ने तो यहां तक हद कर दी। हजूर के एक सहाबी, उसका नाम है ज़ियाद इब्न सकन, ये जवान आदमी है, हजूर के सहाबी हैं, जख्मों से चोर चोर हैं, अपनी जान इस्लाम और नबी पाक के लिए जख्मी करवा ली। जब मौत करीब नजर आने लगी, तमन्ना है काश मौत इस हाल में आए कि अमलन मेरा सर रसूलुल्लाह के कदमों में हो। जान तो दे चुके थे, ख्वाहिश है कि मेरी जान निकले, मेरा सर हजूर के कदमों में हो। ज़ियाद इब्न सकन जख्मी है, मौत के करीब है, अपनी कोनियों पर टेक लगाकर सर उठाकर देखा, मेरे आका कहां है, मैं कदमों में पहुंच सकता हूं। क्या तमन्ना, जख्मी मछली की तरह तड़पा ज़ियाद इब्न सकन, हुजूर की जानब बढ़ा। मेरे लजपाल नबी ने भी देख लिया, हुजूर तेज कदम बढ़ाकर आगे गए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, ज़ियाद की तमन्ना पूरी हुई। सर जब मुस्तफ़ा के कदमों में पहुंचा तो मलकल मौत आ गया। मरना तो मुसल्लम है, अरमान निकल जाए, सर कदमों में हो उनके और जान निकल जाए। ज़ियाद इब्न सकन रसूलुल्लाह के कदमों में सर रखकर अपनी जान पेश कर रहा है। यूं सहाबाए किराम ने अपनी जानें भी हजूर पर वारी। ये उलमा अंबिया के वारिस हैं, आप पर इनकी इज्जत कदर वाजिब है, लाजिम है, इनकी कदर करे, जानी कुर्बानी भी दें, अपने बच्चों को वक्फ करे अल्लाह के कुरान के लिए, इल्म दीन के लिए, और माली कुर्बानी। मैं कर रहा था, सिद्दीक़ अकबर ने जानी कुर्बानी दी, माली कुर्बानी भी दी। आप उलमा से पूछें, कोई ऐसा मौका नहीं आया जब सिद्दीक़ पीछे हटाओ, बल्कि इतनी रसूलुल्लाह की माली खिदमत की, इतना रसूलुल्लाह पर माल वारा, हजूर का इशारा होता सिद्दीक़ अकबर माल कुर्बान करता। ग़ज़वा तबूक पर घर का सारा सामान नबी पाक के कदमों में रखकर इकबाल की जबान में अर्ज किया, परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। फरमाया अबू बकर घर क्या छोड़ कर आए हो? अर्ज किया अल्लाह रसूल का नाम, बाकी सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसी तरह हजरत सिद्दीक़ अकबर ने इतनी हुजूर की खिदमत की कि हुजूर खुद फरमाते हैं, मैं तकरीर कर रहा हूं, आम इंसान हूं, जज्बात में गलत बात भी कह सकता हूं, लेकिन अल्लाह का नबी जो बोलता है वह ये इलाही से बोलता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो जबान वही की रोशनी में हिलती है उस जबान से फरमाया, लोगो मा नफानी मालो अहदिन मा नफानी मालो अबी बकर, मैं मोहम्मद अरबी ऐलान करता हूं, किसी बंदे के माल ने मुझे इतना फायदा नहीं दिया जितना फायदा मुझे अबू बकर के माल ने दिया है। तो इसलिए आप पर लाजम है, अहले टम्मन के सामने ये सवालिया निशान है जो हजरत साबर अयूब साहब ने रखा। 10 साल इतना इखलास से काम हो रहा है, लेकिन दारूम नहीं बन सका, इंशाअल्लाह बनेगा। आज दुआएं भी होंगी, दवाएं भी कुछ हुई, लेकिन मैं कर रहा हूं, आपने कमा को रिस्पांस नहीं दिया, एक दिन में काम नहीं होते। अपने ज़हनों में ये इरादा लेकर जाएं कि हम अहले इलाका ने इंशाअल्लाह ये मदरसा, ये दारूम बनाना है, इसकी इमारत खड़ी करनी है। आप जब बढ़ेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कहां से पैसे आ रहे हैं। पिंडादन खान में जब हमने दारूम शुरू किया तो हम इब्तिदाई तौर पर तनख्वाहें कर्ज लेकर देते थे, तनख्वाह नहीं होती थी, महीना खत्म हो जाता। हमारे दारूम के बानी थे प्रोफेसर शबीर अहमद मरहूम, कभी वो कर्ज अपनी जेब से देते, कभी मुझसे लेते, फिर जब दारूम की रकम आती तो कर्ज वापस कर देते। इस अंदाज में हमने काम शुरू किया, लेकिन हुजूर ज़ियाउल उम्मत तशरीफ फरमा हुए, आपने दुआ की, आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला
वहाँ 3 अलग अलग इमारतें हैं। बच्चों की इमारत अलग है, बच्चियों की अलग है, शोबा तहफीजुल कुरान की अलग है। सर्कल में अखराजात हमारे 15 लाख से 17 लाख तक सालाना है और करोड़ों के काम हो रहे हैं साथ साथ। अल्लाह का फजल है, इंशाअल्लाह कारी साहब का इखलास रंग लाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हैरान होंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपने जज्बों को सलामत रखें। क्या हम आपसे इतना वादा तो ले सकते हैं ना कि आप अपने जज्बों को सलामत रखेंगे, आप अपने इरादों को सलामत रखेंगे। आपने उलमा से सुना है कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। आप नीयत कर लें कि जब ये काम शुरू होगा इंशाअल्लाह हम हर एतबार से कारी साहब का साथ देंगे और ये इदारा बनना चाहिए। और बस एक बात मैं करके बात खत्म करता हूं, एक बात याद रखें कि जो अल्लाह के नाम पर देता है मसाजिद में, मदारस में, वो कैसा सौदा करता है। हजरत उमर का दौर था, काट पड़ गया, अहले मदीना को गंदम नहीं मिल रही। उन्हीं दिनों हजरत उस्मान ने 100 ऊंट गंदम के मंगाए। जिन दिनों किसी चीज का काहत हो तो ताजर पैसा कमाते हैं। हजरत उस्मान गनी ने गंदम मंगाई, ताजर आ गए, हमें गंदम बेच दें ताकि हम नफा कमाएं। आपने फरमाया बताओ कितने फीसद नफा दोगे। हर एक अपनी बोली लगाने लगा। अमीर मोमिनीन हजरत उमर ने कहा उस्मान इतना प्रॉफिट ले लो, नफा ले लो, ये सारी गंदम बैतुल माल को दे दो। हजरत उस्मान ने कहा नहीं अमीर मोमिनीन, नफा थोड़ा है। जो ताजिर नफा कहता, हजरत उस्मान कहते नफा थोड़ा है। अगला दिन आया, मदीने में मुनादी करा दी, अहले मदीना आओ और हस्बे तादाद उस्मान के घर से मुफ्त गंदम ले जाओ। 100 के 100 ऊंट मुफ्त तकसीम कर दिए अहले मदीना में। हजरत उमर ने फरमाया माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा काम किया, आप तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा मांगते थे। आपने कहा अमीर मोमिनीन जितने ताजर मुझे नफा देते थे ना वो गिन कर देते थे, मैंने सौदा जिस जात से किया है वो गिने बगैर अजर अता करता है, वो बिला हिसाब अजर दिया करता है। इसलिए बरादरान इस्लाम अगर आप दीन के मुआमिन बनेंगे, अल्लाह रसूल के काम के मुआमिन बनेंगे, अल्लाह की कसम अल्लाह वो करीम है जो बंदों को बिला हिसाब दिया करता है, वो अजर बिला हिसाब देगा। इसलिए इस जानब जरूर तवज्जो करें। और हुजूर ज़ियाउल उम्मत का एक बड़ा कीमती जुमला मुझे याद आ गया। आप फरमाया करते थे, कितनी प्यारी बात है, सुने। आप फरमाया करते थे अल्लाह रिज्क देता सबको है, लेता सबसे नहीं है, लेता उन्हीं से है जिन पर उसका करम होता है। आप और मैं, हम लोग रिज्क खा रहे हैं, अल्लाह का दिया हुआ, लेकिन अल्लाह के नाम पर वो दे सकेगा जिस पर अल्लाह की नजर करम होगी, नजर रहमत होगी। तो इसलिए वो बख्त वाले हैं जिन्होंने मुआवनत की, वो बख्त वाले हैं जो मुआवनत का ज़ेन आज से लेकर जाएंगे। इलाके के आले सुन्नत पर यह सवालिया निशान है कि काम क्यों नहीं आगे बढ़ रहा। आप जरूर अच्छे इरादे करके जाएं, अच्छी नीयत करके जाएं और इसके दस्तो बाजू बनने के, इदारे के दस्ते बाजू बनने की नीयत करके जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग तवज्जो करेंगे। मैं इस मौका पर अजीज़ मुकर्रम हजरत अल्लामा कारी ज़फ़र अब्बास साहब, उनके दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वो मेयारी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो जरूर कामयाब होंगे। आसानी आती है लेकिन पहले थोड़ी थोड़ी मुश्किलात होती हैं, तो इंशाअल्लाह ये मुश्किलात के दिन ख़त्म हो जाएंगे। क़िबला उस्ताद ये मुकर्रम दुआ फरमाएंगे, दीगर मशाइख़ उलमा दुआ करेंगे। ये इतने आप सोचते होंगे ना तकरीर तो 1-2 आलिम करते हैं, इतने उलमा क्यों बुलाए जाते हैं? दरअसल ये दुआएं लेने के लिए बुलाए जाते हैं। तो वो जरूर हमें दुआएं देकर जाएंगे। अल्लाह ताला अजीजम कारी ज़फ़र अब्बास साहब आपकी सेहत में, उम्र में बरकत अता फरमाए और इस इदारे को हमेशा सलामत रखे और आपको और हम सब को इसके साथ जो मुमकिन तामुन हो वो करने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल